हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 5 कर्म योग। कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हो और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हो। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में बताया गया है कि अर्जुन ने बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठकर युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे और पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यास आत्मकर्मयोगो विशिष्यते। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। सकाम कर्म मतलब सकाम कर्म होते हैं इंद्रिय तृप्ति में लगना। सकाम कर्म ही बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवतम 5.5.4 से 6 तक इस प्रकार हुई है। नूनम प्रवत्तः कुरुते विकर्म यदीन्द्रिय प्रीतय आपृणोति न साधु मन्येयत आत्मनोऽयं सन्नपि क्लेश आस देह पराभवस्तावद् जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मवत्तत्वम् यावत् क्रिया
स्थावदेदं मनो वे कर्मात्मकम् येन शरीरबन्धः एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवेन मुच्यते देहयोगेन तावतः। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयकर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है, और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त करता है। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले होते हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण है। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.258 में इसकी पुष्टि की है। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्तिगामी व्यक्ति श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं, तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति श्री कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग श्री कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ जो सन्यास जो ले लेते हैं इंसान, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सन्यास लेकर ही अगर जो हमारी घर में मन हमारा घर में लगा रहे या हमारे बच्चों में लगा रहे, तो ऐसा सन्यास भी लेना बेकार है। इस वजह से ये सलाह दी जाती है कि पहले गृहस्थ में रह ले, इसके बाद फिर परित्याग करे, तो उसका मन भी तृप्त हो जाता है और वह सन्यास भी
संन्यास घर में रहते ही संन्यास का प्रयोग करें तो सबसे अच्छा होता है। तो जैसे कि एक और जिस भगवान की हम हर चीज़ भगवान की मानते हैं तो वही संन्यास है हमारे लिए। जैसे कि एक बैंक मैनेजर जो होता है करोड़ों रुपए सुबह से शाम तक गिनता है, लेकिन उसमें से 10 रुपए भी अपने लिए निकाल के नहीं रख सकता है। अगर जो रखेगा तो वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उसी प्रकार हम भगवान की संपत्ति को भगवान के ही निमित्त करते रहेंगे तो हम ये सबसे बड़ा संन्यास माना जाता है और सबसे बड़ा हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो हमें ऐसा ही करना चाहिए कि सब जो भी कुछ है घर बार पति पत्नी बच्चे बहू बेटा सब जो भगवान के हैं, भगवान के ही लिए कर्म करना चाहिए। भगवान के ही लिए जब धन दौलत जो है सो सब भगवान का और भगवान के लिए ही करना चाहिए। और हम तो प्रसाद पाने के अधिकारी हैं। जैसे कि एक बैंक मैनेजर अपनी तनख्वाह जो मिलती है उसे ही लेकर घर जाता है, उसी प्रकार हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, कर्म करने चाहिए और लेकिन सब भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।